Hello students, I am back with a chapter of class 11th Hornbill. The name of the chapter is The Isling Planet, the Green Movement's Role. So this chapter is being written by Nani Palkhiwala, and this the following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. सो जो बेसिकली जो ये चैप्टर है ये एक आर्टिकल से लिया गया है जिसे नानी पालकीवाला ने लिखा था, और वो 24 नवंबर सन 1994 में एक रिनाउंड न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? द इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा था। कब छपा था? 24 नवंबर 1994। तो ऑलमोस्ट दिस इज राइट नाउ 1922, तो 22 साल प्लस 6 साल, करीब ये 27-28 साल पहले की लेख है जो किसी अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। तो वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो दिस आर्टिकल जो है कौन से न्यूज़पेपर में छपा था? तो ये द इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। और अपन बात करें तो इस चैप्टर में बताया गया है उस समय, आज से 28 साल पहले धरती की बिगड़ती हुई हालातों के बारे में बताया गया है कि धरती पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण और पेड़ों को और जंगलों के कटने के कारण क्या हो रहा है, धरती को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इन सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सो आई विल प्रोसीड वन बाय वन. So what he is saying, one cannot recall any moment of all history which has gripped the imagination of a entire human race so completely and so rapidly as the German movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first national Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. तो ये बात करता है, कहता है कि पहले इफ़ यू गो लॉन्ग बैक, बहुत पहले तो धरती के बारे में सोचा ही नहीं जाता था। दिस वॉज थॉट टू बी ए नॉन लिविंग थिंग, कि धरती बचाने की भी कोई ज़रूरत है, ऐसा सोचते नहीं थे। सबसे पहले इसके बारे में सोचा गया, कब सोचा गया? 1972 में, 1972 में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर। और जब से ये मूवमेंट बन गया और आज भी ये बदस्तूर जारी है। We have shifted one hope significantly from mechanistic to holistic ecological view of the world. Mechanistic से holistic चेंज होने का तात्पर्य ये है कि अब हम समझने लग गए हैं कि धरती भी पूरी तरह से निर्जीव नहीं है, भी एक सजीव चीज़ है और इसको बचाने की अति आवश्यकता है। It is a shift from human perceptions as evolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. इसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि पहले आपने जब यदि आप इतिहास में जाएं तो अपन पाते हैं कि पहले ऐसे सोचा जाता था कि जो धरती है वो स्थिर है और सूर्य इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। परंतु इस मिथ को दूर किया कि इसने कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में। उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है। वास्तव में जो धरती है और अदर प्लेनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं किसके? सूर्य के। सूर्य कभी धरती के चक्कर नहीं लगाता। इसी प्रकार से ये रिवोल्यूशन कब शुरू हुआ? 1972 में शुरू हुआ, बिगिन हुआ। द अर्थ वाटर साइंस रिवील्ड ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible for trustees of the legacy of future generations. इस चैप्टर के माध्यम से समझाया जा रहा है कि हमें ऐसे समझना चाहिए कि जो धरती है ये हमको आने वाली पीढ़ी को भी गिफ्ट के रूप में दे के जाना है। तो इसको हम काम में लें और इसको डिस्ट्रॉय ना करें। The concept of sustainable development was popularized by 1987 by the World Commission for Environment and Development. In its report, it defined the idea of development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, without stripping the natural world of resources future generations would need.
ये बता रहे हैं कि 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि हमें धरती को ऐसे मानना चाहिए कि इसको हमको बचा कर रखना चाहिए। बचा के रखने का मतलब तात्पर्य ये है कि हमें सोच समझ के चीज़ों का उपभोग करना चाहिए। कुछ चीज़ें इस दुनिया में नो इन दिस वर्ल्ड आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज रिन्यूएबल, द अदर इज नॉन रिन्यूएबल। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ख़त्म ना हो, सूरज की किरणें, रोशनी, लेकिन कोई हवा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ ख़त्म हो सकती हैं, आप उसको सोच समझ कर उपयोग ना करें। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म होने वाली हैं। तो जो लेखक ये कहना चाह रहा है कि इसको हमें उतना उपयोग करना चाहिए जितना अपनी ज़रूरत है, बाकी का हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना चाहिए। इन द जू एट Lusaka, Zambia, there is a cage where notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of number of in different countries and new awareness. तो ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि यदि आप जाम्बिया के अंदर लुसाका जाएंगे तो वहाँ आप क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पिंजड़ा है, और पिंजड़े में आप देखेंगे तो पिंजड़े के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कांच लगा हुआ है, और कांच में आप जब देखते हैं तो इस पर लिखा हुआ है, देखिए यह दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। उस कांच में किसकी तस्वीर दिखाई जाएगी? जो व्यक्ति देख रहा है। तात्पर्य यह है कि इस धरती को सबसे ज़्यादा जिसने नष्ट किया है वो व्यक्ति और कोई नहीं, वो इंसान ही है। तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो इंसान है अपनी यूज के लिए, अपनी ज़रूरी के लिए चीज़ों का उपभोग तो करता ही, उनका दुरुपयोग भी करता है। अब जैसे कि मनुष्य वो ये दिखाना चाह रहा है इस दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन है? इंसान है। तो अपने फ़ायदे के लिए इंसान क्या करता है? मछली खा जाता है, कांटा फेंक देता है। इस दुनिया में सबसे भारी जानवर कौन सा है? हाथी। लेकिन हाँ, आदमी ने हाथी को बस में कर रखा है। अपने इतिहास में देखें बहुत पहले तो कोई देवर नो व्हील्स, पर ये तो थे ही नहीं। जितने भी महल बने, किले बने, किसने बनाया? हाथी ने बनाया। सबसे शक्तिशाली जानवर कौन है? डेट इज लॉयन। लेकिन क्या करता है इंसान उस शेर को पिंजड़े में बंद कर देता है, सर्कस दिखाता है और पैसे कमाता है। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। Scientists have categorized 1.4 million living species with which mankind shares the, ये वैज्ञानिकों ने पता लगाया करीब मोटा रूप से 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं वो जो इस धरती पे रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में अपन जानते भी नहीं है। 1.4 मिलियन स्पीसीज तो ऐसे हैं जिनके बारे में अपन जानते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर एरिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज ब्रांड कमीशन विच हैड डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज इट्स मेंबर्स मिस्टर LK झा। तो इसमें समझाया गया है कि जो काफ़ी टाइम से इसके बारे में काम होने लग गया है और अब कमीशन बनाया गया था जिसमें अपने एक इंडियन भी थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा, जिन्होंने ऐसा कहा है कि रोज़ ऑलमोस्ट अपन क्या कर रहे हैं? डेजर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, डेजर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, सूखा बढ़ता जा रहा है, और जो चीज़ें पेड़ क्या हो रहे हैं? कटते चले जा रहे हैं। देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द लॉज एंड एथिक्स। इससे बता रहे हैं कि इनको अपना जो आर्टिकल है 48A, संविधान में एक आर्टिकल है 48A जो समझाता है, बताता है कि हमें उसको कौन सी सज़ा कब दी जाएगी। कोई नुकसान पहुंचाता है, पेड़ काटता है, उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन फिर इसमें समझाया गया है कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, लोग समझेंगे नहीं, अपन उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से लागू करना संभव नहीं है। जैसे उदाहरण देके समझाया गया है कि आज़ादी से पहले ही जातिवाद पे, रंग भेद पे, इन सब चीज़ों पे रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज भी बदस्तूर अपने समाज में ये सब चीज़ें जारी हैं। तो इसीलिए लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। वो समझाना चाह रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है अपनी धरती के बीमार होने का। धरती के बीमार होने का तात्पर्य ये है कि जो धरती है इस पर हरियाली होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए,
डेजर्ट कम होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, अपन पेड़ काट रहे हैं लेकिन पेड़ लगा नहीं रहे हैं, है नो, ईच वन शुड प्लांट वन, ऐसा नियम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं इस वजह से, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, उनके पास क्या है, बच्चे ज़्यादा हैं। एक्चुअली ये गलतफहमी है, ऐसा सोचते हैं जो गरीब लोग ऐसा सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा हाथ होंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन परंतु उनको ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा लोग होंगे तो उनका लालन पोषण में, टेकिंग केयर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जो अपने पास होता नहीं, इसलिए उनका अच्छा लालन पोषण हो नहीं पाता और गरीबी बढ़ती चली जाती है। तो दैट्स व्हाट इट टॉक द चैप्टर टॉक्स अबाउट, कि हमें जनसंख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। इसीलिए अपने परिवार नियोजन की बातें भी होती है, हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक। देन ही टॉक्स अबाउट कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। ये कब की बात कर रहा है, ये आज से 26 साल पहले की बात कर रहा है, आज चल रहा है 2022। तो आज हम बात करें तो देख पाएंगे कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी सी ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट द प्लेनेट। पहले आदमी ऐसा सोचता नहीं था कि धरती भी बचाने की चीज़ें, पहले व्यक्ति क्या सोचते थे कि इंसानों को बचाना, इंसान बीमार पड़ता है, धरती को कुछ नहीं होता। लेकिन अब लोग समझने लग गए हैं कि यदि हमको स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है, ठीक रहना है, तो हमको धरती को बचाना ही बचाना होगा। Industry has most crucial role to play in this new era of responsibility. The transformation to be effective. Businessmen shared the view of Chairman of DuPont. देन अंत में इसमें अंदर मार्गरेट थैचर की बात भी कही गई है, जो मार्गरेट थैचर पर जो थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है, क्या कहा, ब्रिटेन की ऑन दैट टाइम ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने कहा था, क्या कहा था कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो सब चीज़ें मिली हैं वो हमको संभाल के रखना है। हम इस दुनिया में फिक्स समय के लिए आए हैं, हम एक तरह से किराएदार हैं। जिस तरह से मकान छोड़ के जाता है आदमी, तो किराएदार मकान को ठीक ठाक छोड़ के जाता है, उसी प्रकार से हमको अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सब चीज़ों को अति बड़े ध्यान से सुरक्षित पूर्ण तरीके से काम में लेते हुए आगे भी उसका उपभोग कर सकें, इस प्रकार रखना चाहिए। This is what he says. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of Prime Minister, none has passed decisively into the current coin of English usage as her favorite word. No generation has the free or on this earth. We have a life tendency. उन्हें कहता है, थैचर क्या कहती है कि कोई हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे नहीं है, हर व्यक्ति को मैन को क्या करना है, इस दुनिया छोड़ के जाना है। तो मैन इज मॉर्टल, तो जाना है तो ऐसा समझना चाहिए कि हमको ये लीज पे मिला है, किराए पे मिला है, जितने दिन हमको लेना है इसका सही तरीके से उपभोग करें, बाकी हम आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ के चले जाएं। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोर्न इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। फिर मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने क्या कहा है, उनका कोट है, वो ये कहते हैं कि ये हमने अपने पूर्वजों से नहीं लिया है, बल्कि हमने वो उधार लिया है। किससे लिया है? हमारे बच्चों से, आने वाले बच्चों से। क्यों? कि हमारे बाद इसका उपभोग कौन करेंगे? हमारे बच्चे उपभोग करेंगे, तो इसीलिए हम इसको सही रख कर जाएंगे तो वो अच्छी तरह से इसका उपभोग करेंगे। टू सम अप, तो इस चैप्टर में मेनली ये बताया गया है कि जो धरती है इसको हमें बचाना है। बचाने से तात्पर्य है कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, प्योर वाटर कम हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी सीन, और द सी ओशंस आर राइजिंग बिकॉज ऑफ हीटिंग टेम्परेचर। तो इन सब को बचाने के लिए हमें हर व्यक्ति को इस बात पे ध्यान देना होगा। इस बात पे ध्यान देना होगा कि धरती जो है इसका हमें ख्याल रखना है, चीज़ों को सही तरीके से उपयोग करना है, और बाकी चीज़ों को ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रह सके। Thank you so much. If you like, please like it, share and subscribe. Thank you.